नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की तेलंगाना शाख ने बाएं बाजू से वाबस्ता कई तुलबा तंजीमों के साथ मिलकर 24 जुलाई को रियासत भर के तालीमी इदारे बंद रखने की अपील की है। ये एहतजाज तुलबा के जमहूरी हुकूक पर मुबैना हमलों और दिल्ली में तुलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा है। इस बंद की हिमायत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, PDSU, AIDFS, AISB, AIPSU समेत कई दीगर तुलबा तंजीमों ने भी की है। NSUI तेलंगाना के रियासती सदर वेंकट स्वामी ने एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि ये बंद मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा से इजहार यकजहती के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में एहतजाज के दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लेना और तुलबा पर मुबैना लाठीचार्ज करना जमहूरी इक़दार और पुरअमन एहतजाज के आईनी हक पर हमला है। दिल्ली मेट्रो ने सिक्योरिटी के पेश नज़र जुमेरात 23 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से अगले हुक्म तक 16 स्टेशनों को बंद कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सहूलियत दस्तयाब रहेगी। दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम के स्टेशनों को अगले हुक्म तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रात भर एहतजाज जारी रहा। इस दौरान एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए। टाइल्स्टाई मार्ग और पार्लियामेंट मार्ग के दरमियान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस का इल्जाम है कि एहतजाजियों ने अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया और बोतलें फेंकना शुरू की। तशद्दुद में 2 ACPs और 2 इंस्पेक्टर समेत 1 दर्जन के करीब पुलिस अफसरान और रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। अमेरिका ने ईरान के जुनूबी बंदरगाही शहर बूशहर में फिजाई हमला किया। ये शहर ईरान के वाहिद सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट हाउस है। ईरान पर अमेरिकी फौजी हमलों का यह मुसलसिल 12वां दिन है। इसके जवाब में ईरान की फौज ने अमेरिकी इत्तेहादियों पर ड्रोन और मिसाइल दागे। कुवैत के फिजाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। यमन में सरगर्म ईरान नवाज ग्रुप हूसी अब खुलेआम आबनाए हरमुज़ के तनाज़े में शामिल हो गया है। अल जजीरा के मुताबिक बूशहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरी ने ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम को बताया कि अमेरिकी अफवाज ने जुनूबी साहिली शहर बूशहर पर हमला किया है, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। जाए वक़ू पर हंगामी खिदमात हम देखी गई। बूशहर का बंदरगाही शहर खलीज फारस के साहिल पर वाक़ है। ये सूबे बूशहर का दारुल हुकूमत भी है। बूशहर अपने जौहरी पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। ईरान का यह वाहिद ऑपरेशनल जौहरी पावर प्लांट है। आसाम में मुसलसिल बारिश ने सैलाब की सूरत हाल को मजीद अबतर कर दिया है। 22 जुलाई को आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में जुमला 10 अमवात की तस्दीक हुई। इससे रियासत में मरने वालों की जुमला तादाद 44 हो गई है। आसाम में खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों में बूढ़ी दिहिंग, दखू, धनसिरी और किशारा शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे ज्यादा मुतासर अजला शिवसागर, चराइदू और जोरहाट का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम को यकीन दिलाया कि नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के तमाम केसेस में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी ताकि जिम्मेदारों को जल्द और सख्त सजा दी जा सके। जंतर मंतर पर CJP के मुजाहरों में शिद्दत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पेपर लीक के मामले में ये बयान सामने आया है। मोदी ने एक्स पर कहा कि तुलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के फैसले में ये एक अहम कदम है। फास्ट ट्रैक अदालतों के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं और मुताल्लिक़ा महकमे ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे।
रियासत उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली आलम बदी आजमी 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे और चारशंबे की देर रात आजमगढ़ में अपनी रिहायशगाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें आज शाम 4 बजे सुपुर्द क़लहत किया जाएगा। आलम बदी आजमी निज़ामाबाद असम्बली हल्के से 5 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वो अपनी सादगी, दयानतदारी और गांधीवादी तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थे। वो स्मार्टफोन के बजाय कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करते थे और चंद माह कबल स्कूटी पर असम्बली पहुंचने के बाद खासी शोहरत हासिल की थी। 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में पैदा होने वाले आलम बदी आजमी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और 1996 से 2007 तक मुसलसिल एमएलए रहे। वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे और कम कीमती कपड़े से लिबास पहनने को तरजीह देते थे।